नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप 2026 में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। 2026 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए, ये 1 जनवरी 2026 की गोचर कुंडली है मिथुन राशि की, और आप देख रहे हैं कि 12वें भाव में उच्च की राशि में चंद्रमा का गोचर है। वर्ष की शुरुआत में ही 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर और धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर। चंद्रमा धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वर्ष 2026 में विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का योग तो बन ही रहा है, साथ ही साथ 2026 में आपका मन विदेश में ही रहेगा। आपका मन धन भाव में रहेगा, यानी आप विदेश जाने का प्रयास करेंगे और विदेशों से ज़्यादा धन प्राप्त करने का भी पूरा प्रयास आप करेंगे। और इसकी शुरुआत जनवरी से ही होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। जनवरी के महीने में ही आपके घर में कोई न कोई धार्मिक आयोजन होने का योग बनेगा। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होकर के आपके लग्न के भाव में जब गोचर करेंगे तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। धर्म अध्यात्म में आपका मन लगेगा। और तीसरे भाव में केतु का गोचर है। जनवरी से ही आप तैयार रहिएगा, कहीं न कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, चाहे वो कोई छोटी यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो, क्योंकि तीसरे भाव से छोटी दूरी की यात्राओं का विचार किया जाता है। और यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, 9वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु तो विदेश के कारक होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपका मन विदेश में ही रहेगा इस वर्ष, तो अचानक से आपके विदेश जाने का योग भी बनेगा। वो चाहे उच्च शिक्षा को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, लेकिन आपका विदेश जाने का योग बेहद मजबूत बन रहा है। अब ये बात अलग है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, ये तय करेगी कि आप विदेश जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये तो गोचर कुंडली है और मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं, तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। और दूसरी बात ये भी है कि 2026 जनवरी में 12वें भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा लिक्विड कैश को दर्शाता है और धन भाव के स्वामी है चंद्रमा। तो जनवरी 2026 में आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब ये खर्चे किसी भी काम पर हो सकते हैं,
व्यापार व्यवसाय पर हो सकते हैं, शादी ब्याह पर हो सकते हैं, धार्मिक कर्मकांड पर हो सकते हैं, विदेश यात्राओं पर हो सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जनवरी के महीने में खर्चे आपके बढ़ेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं और शनि का जैसा स्वभाव है कि वो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत बाधा और थोड़ा बहुत धीमापन ज़रूर लेकर के आते हैं। लेकिन और भी प्लैनेट्स हैं, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, तो इनका क्या प्रभाव है ये भी समझते हैं। देखिए, ये चारों ही ग्रह आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं और 15 जनवरी तक 7वें भाव में गोचर करेंगे। एक साथ चार प्लेनेट का 7वें भाव केंद्र के भाव में गोचर करना 7वें भाव को बहुत मजबूत बना रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि किसी भी भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रहों का गोचर है तो वो भाव बेहद मजबूत हो जाता है। और यहाँ पर तो केवल सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ही नहीं बल्कि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 7वें भाव पर और 10वें भाव में बैठे हुए शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जनवरी के महीने में 7वें भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। अब बचा क्या है? बच्चे राहु और केतु और चंद्रमा तो लगातार गोचर करेंगे। तो आपकी कुंडली का 7वां भाव और लग्न भाव दोनों बहुत मजबूत रहेगा। अब यहाँ देखिए, 7वां भाव केंद्र का भाव है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अब एक बात यहाँ और आप ध्यान दें कि सूर्य के प्रभाव से मंगल, बुध, शुक्र अस्त हैं। तो अस्त होने का ये अर्थ नहीं है कि नकारात्मक प्रभाव होगा। अस्त होने का अर्थ ये है कि फल देने की क्षमता में थोड़ी बहुत कमी आएगी। अब यहाँ पर देखिए, 4थे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शुक्र के साथ हैं। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के केंद्र में हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो जनवरी का जो शुरू के 15 दिन हैं, ये 4थे भाव और 5वें भाव से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशियाँ, घर में कोई ना कोई नई चीज़ आप ले कर के आएंगे। साथ ही साथ शनि की दृष्टि पड़ रही है 4थे भाव पर। हो सकता है कि जनवरी में आप अपने मकान का निर्माण शुरू करें या फिर बना बनाया मकान लेने के लिए आप कोई प्रयास शुरू करें, ऐसा योग बन रहा है। मंगल 6ठे के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल 6ठे के स्वामी होकर के जब 7वें में गोचर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति तो पैदा करेंगे, लेकिन इसके बाद 16 जनवरी को जब मंगल 8वें भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और अपनी उच्च की राशि में भी होंगे। तो आपके लिए मंगल जबरदस्त लाभ की स्थिति बना देंगे 16 जनवरी के बाद। 16 तक तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा मंगल का गोचर। हालांकि मंगल एकादश भाव के
और छठे भाव के स्वामी हैं। लाभ के भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। 16 जनवरी के मंगल के बाद मंगल जब 8वें भाव में जाएंगे, 11वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में जाता है तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। और यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपको अचानक धन प्राप्ति का योग तो बनेगा ही, मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर भी सुलझ सकता है 16 जनवरी के बाद। वसीयत से, विरासत से धन की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, या ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट वगैरह मिलना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। हालांकि मंगल का संबंध छठे 8वें दोनों भाव से बन रहा है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 16 जनवरी के बाद से। सूर्यदेव आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, मंगल के साथ हैं और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र के साथ हैं जो कि पंचम के स्वामी हैं। उन छात्रों के लिए 15 जनवरी तक का समय बेहद अनुकूल रहेगा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से हैं, जो लोग टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। शुक्र 12वें भाव के और पंचम के स्वामी होकर सप्तम में गोचर कर रहे हैं। व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेश से बनेगा। जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, ऐसे जातकों को विदेश में अपनी कला को प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। पंचम भाव लव रोमांस को दर्शाता है। शुक्र सप्तम में बैठे हैं जो कि प्रेम के ग्रह हैं। 15 जनवरी तक अगर आप रिलेशन में हैं और उसे विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं तो बेहद अनुकूल समय रहेगा। शुक्र आपके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग बनाएंगे। हालांकि इसके बाद भी गुरु की दृष्टि तो पड़ेगी ही पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो विवाह का योग तो बना ही रहेगा। लेकिन व्यापार को अगर आप विदेशों तक लेकर के जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य के साथ शुक्र हैं। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके संचार माध्यमों को दर्शाता है। तो अगर आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके व्यापार करते हैं तो बेहद अनुकूल रहेगा। बुध चौथे भाव के और लग्न के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी और साथ ही साथ राहु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। तो ये जो समय है 15 जनवरी तक आप फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, शादी ब्याह को लेकर कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 17 जनवरी को अष्टम में आ जाएंगे, फिर किसी तरह का कोई निर्णय लेने से आपको बचना होगा। 17 जनवरी तक बुध सप्तम में है। आप बच्चों की शिक्षा को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर के कोई बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं। शुक्र 13 जनवरी को आ जाएंगे
अष्टम में। अब यहाँ मैं एक चीज़ से आपको सावधान करूँगा। मंगल शुक्र की युति या सूर्य शुक्र की युति ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ा देती है, और अगर इनका संबंध 6, 8, 12 से बन जाए तो फिर बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग बनते हैं। तो 15 जनवरी के बाद, चूँकि मंगल छठे के स्वामी होकर के 8वें में बैठे हैं, शुक्र अष्टम भाव में आ चुके हैं, सूर्य भी अष्टम में हैं, तो रिलेशंस को लेकर के विशेष सावधानी बरतिएगा आप। तो जनवरी के महीने से ही आप भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की आराधना कीजिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कीजिएगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिएगा। गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा, तो इस तरह की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। अब अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर या किसी अन्य नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो एक स्कैम हो सकता है। मैं अपना कांटेक्ट नंबर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 90 581 44 128। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।